मुल्क में आम इंतखाबात में 15 रोज बाकी है। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में तेजी, पार्टी कायदीन और उम्मीदवार वोटरों को राम करने में मसरूफ। नून लीग पंजाब के महाज पर सरगर्म। पंजाब से बाहर वाहिद जलसा नवाज शरीफ ने अपने हल्का मानसहरा में किया। आज भी पंजाब का मैदान तैयार। नवाज शरीफ ननकाना साहिब में जलसा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नजरें भी पंजाब पर। मुख्तलिफ हल्कों में अवामी इज्तिमा से धुआंधार खिताबात जारी। आज सरगोदा में सियासी पावर शो करेंगे। बलवाल में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह को पार्टी कायदीन के पोस्टर से सजा दिया गया। आसिफा भुट्टो भी भाई के शाना बशाना। NA 127 में इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल ली। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहें, अपनी कारकर्दगी पर बात करें। उनकी जबान पर अफसोस है, वो नए नए पंजाब में आए हैं, इन्होंने हमारे मंसूबे नहीं देखे। इनमें कौन सा ऐसा मंसूबा ला रहे हैं जो पंजाब में मौजूद नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, PDM के फैसलों में पीपल्स पार्टी के वुज़रा भी बराबर के हिस्सेदार थे। मुशावरत में पीपल्स पार्टी मौजूद थी। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू तहजीब में रहेगी तो नवाज शरीफ जिस कल्चर को लाना चाहते हैं वो कायम होगा। 90 की दहाई में इस गालम गलोच की सियासत को दफन कर दिया था। बानी पीटिया ने गालम गलोच का कल्चर शुरू किया। हमारा मुकाबला सियासी जमातों के साथ महंगाई से भी है। रिलीफ देने का प्लान मुरतब कर लिया है, वो जल्द अवाम के सामने आएगा। बिलावल के खलके ने नून लीग की नींदें हराम कर दी। क्या वजह है कि पूरे पंजाब को छोड़ के पूरी मुस्लिम लीग नून एक हलके पर बयानबाजी कर रही है। पीपल्स पार्टी की परवशा खान का मरियम औरंगजेब को जवाब कहा, लाहौर बिलावल के लिए नया नहीं आपके लिए होगा। नून लीग मुल्क में सुबायत के शोले ना भड़काए। नून लीग के खौफजदा होने से अंदाजा हो रहा है कि हम जीत रहे हैं। शेरी रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो अशराफिया की नहीं अवामी हुकूमत बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी मजलूम अवाम और किसानों को रिलीफ देने के लिए पुरज़म है। 30 लाख घर इंतखाबी नारा नहीं, पीपल्स पार्टी का हकीकी मंसूबा है। मुल्क की किस्मत बदलने के लिए पीपल्स पार्टी की नौजवान क़यादत का इंतखाब करें। बानी चेयरमैन के खिलाफ अहम मुकदमात की समाअत आज। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। गुज़श्ता समाअत पर मुल्ज़िमान के अलावा वकला की अदम दस्तियाबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की गई थी। साइफर केस की समाअत भी अडियाला जेल में होगी। 25 गवाहों के बयानात कलम बंद कर लिए गए। नैब तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 2 गवाहों को पेश करेगी। बानी चेयरमैन PTI शाह महमूद और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक समाअत मुलाकात न कराने पर अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 26 जनवरी को जाती हैसियत पे तलब आइंदा समाअत पर मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। अदालत ने बानी चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की दरख्वास्तों पर समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। PTI के वकील की इस्तदा पर समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। शेब शाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात करीब हैं और पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात की सहूलतकारी दूसरे को टारगेट कर रहा है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं है। एक दफ़ा 144 के मामलात इंतजामिया के हैं। इलेक्शन कमीशन इनको नहीं देखता। जलसे में कोई दहशतगर्द घुस आए तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है। शेब शाही ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI पर तो निशान वापस लेकर पाबंदी लगा दी। मेंबर इकरामुल्लाह ने जवाब दिया कि लोग बानी PTI को जानते हैं, बल्ले की क्या हैसियत है। DC और अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद के 3 थानों का रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश। रिकॉर्ड कीपर्स के बयानात कलम बंद। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि हम फरीकैन से बराह रास्त जवाबात मांगते हैं। केस को आगे लेकर जाने के लिए क्या तरीकाकार आपने इख्तियार करना है वो आप सब पर है। इस केस में जेल या जुर्माना बनता है, आपने इन सब पर अदालत को मुतमईन करना है। इंसाफ होना चाहिए। मुझे इस चीज़ से गर्ज है, आप सब के होते हुए मैं मुतमईन हूँ कि मैं भी कोई गलती ना करूँ। अदालत ने समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को 26 जनवरी के लिए नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 आइन के मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में तय कर चुकी कि पार्टी इलेक्शन का जनरल इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ता। आर्टिकल 17 के तहत किसी भी सियासी जमात पर सिर्फ 2 सूरतों में पाबंदी लगाई जा सकती है। अवाम की नुमाइंदा जमात और वोटर्स की अपनी मर्जी से वोट देने से रोका नहीं जा सकता। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद में हसास पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त तैयार। मजमूई तौर पर 3 हलकों में 990 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 78 हसास करार 3 कैटेगरीज में तकसीम। 17 हसास पोलिंग स्टेशन 28 बी और 33 सी डिग्री में रखे गए। तीनों हलकों में 158 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका तौर पर कायम होंगे। स्पेशल ब्रांच ने हसास पोलिंग स्टेशन की रिपोर्ट सिक्योरिटी प्लान के लिए पुलिस को अरसाल कर दी। IMF के साथ दूसरे जायजे के लिए मुज़ाकरात इलेक्शन के बाद मुतवक्के हैं। IMF जायजा मिशन इंतखाबात के बाद भेजा जाएगा। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता बरस जुलाई में दूसरे जायजे की तारीख पर नजर सानी की गई। दूसरा जायजा 1 मार्च के लिए तजवीज़ किया गया। मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम 12 अप्रैल को ख़त्म होगा। दूसरा जायजा मार्च तक मुकम्मल हुआ तो IMF के पास अप्रैल तक तीसरी किस्त के लिए काफ़ी वक्त होगा। उधर स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 64,990 की सतह पर पहुँच गया। बलाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। लाहौर में भी धुंध जोर पकड़ गई। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। धुंध के बायस मुतादिद गैर मुल्की परवाजें मनसूख। अंदरूनी मुल्क भी फ्लाइट शेड्यूल दरहम बरहम। 19 परवाजें मनसूख। 5 को मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतारा गया। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त में भी ताखीर। खैबर मेल, ग्रीन लाइन, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस और दीगर 3 से 6 घंटे ताखीर का शिकार। मुसाफिर परेशान। कराची में बंदरगाह के तरफ केमिकल की बू फैलने लगी। शहरी परेशान। जैक्सन की माड़ी, डाक्स, मंजीत कॉलोनी और हुसैन बख्श रोड में बदबू आने लगी। मकीनों को सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। पहले भी कई बार के माड़ी के अतराफ जहरीली बू अमवात का सबब बन चुकी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के कसूर में अखवत कॉलेज यूनिवर्सिटी आमद बानी सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब ने इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। फैकल्टी अरकान का तारुफ कराया। मोहसिन नकवी ने इदारे के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। लॉन में पौधा भी लगाया। तलबा से खिताब करते हुए कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं। आप किसी भी सूबे या शहर से हों, लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालें। वतन अजीज़ में बेपनाह वसाइल हैं। आने वाले वक्त में हम ज़रूर ऊपर जाएंगे। गजा के मजलूमों को खेल के मैदान से खुशी की खबर मिल गई। एशियन कप फुटबॉल में फलस्तीन ने तारीख रकम कर दी। एशियाई मुकाबलों में पहली जीत, पहली बार नॉकआउट मरहले में भी जगह बना ली। हांगकांग की टीम को 3-0 से शिकस्त। ओदिबाग ने 2 गोल स्कोर किए। ग्रुप सी में 4 पॉइंट्स की बदौलत राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली।